नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश गुप्ता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवल। आज हम राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और वो है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद इस व्यवहारवाद पर आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो व्यवहारवाद है वो एक्चुअली आधुनिक दृष्टिकोण का पहला चरण है और उसके बाद जो एक टॉपिक पढ़ेंगे उत्तर व्यवहारवाद, वो आधुनिक दृष्टिकोण का दूसरा चरण है। इससे पहले मैं परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में क्या अंतर है, क्या दोनों से तात्पर्य है, इसके बारे में आपको बता चुका हूं। फिर एक बार बता देता हूं, जो परंपरागत जो दृष्टिकोण है वो मुख्यतः है परंपरागत जो दृष्टिकोण है ये मुख्यतः कल्पना और मूल्यों पर आधारित है। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इनसे ये लोग मतलब रखते हैं, जुड़ाव है इससे। वर्तमान में क्या चल रहा है उसकी उपेक्षा करते हैं। प्लेटो से लेकर मैं पहले बता चुका हूं, प्लेटो से लेकर जो मार्क्स तक के हमने जो विचारक पूर्व में जिनके बारे में मुख्य विचार पढ़े भी हैं, उनमें कहीं परंपरागत दृष्टिकोण की झलक नजर आती है। हम प्लेटो के, मैंने आपको उदाहरण भी समझाए थे कि यदि हम प्लेटो के विचारों को समझने की कोशिश करें तो उनके जो विचार है वो कल्पनात्मक हैं। क्या होना चाहिए, प्लेटो मुख्यतः अपने शासन में एक ऐसे शासक की कल्पना करते हैं जो लंबी शिक्षा प्रणाली, लगभग 50-55 साल तक जिसको पढ़ाया जाएगा, जो शिक्षा ग्रहण करेगा, उसके बाद वो शासक बनेगा। इसके अलावा उसे परिवार नहीं होगा, उसकी कोई निजी संपत्ति नहीं होगी और सारी शक्तियां उस शासक के हाथों में होगी। वो भी शक्तियों का दुरुपयोग भी नहीं करेगा, ऐसा प्लेटो मानते हैं। लेकिन व्यवहार में हम जानते हैं कि यदि शासक को शक्तियां प्राप्त होती है तो वो उसका दुरुपयोग भी कर सकता है। लेकिन जो प्लेटो के जो विचार हैं, जो शासक का जो उसका चरित्र है, शासक का जो स्वरूप है, वो प्लेटो एक कल्पनात्मक है। वो मानते हैं कि ऐसा शासक होना चाहिए। प्लेटो के जो विचार हैं उसमें नैतिकता, उनके विचार, उनके मूल्य, उनकी संस्कृति देखने को मिलती है। जब व्यक्ति कोई सिद्धांत बना रहा है उसमें अपने विचार जोड़ देता है, जो वो सोचता है, जिसके पक्ष में वो अपने विचार रखता है, वो जब उनको जोड़ देता है, नैतिक मूल्यों का उसमें समावेश कर देता है, जिसे क्या कहा जाता है, मूल्य। तो जो परंपरागत दृष्टिकोण के विचारक हैं वो मुख्यतः कल्पनावादी हैं। उनके विचार यथार्थवादी कम हैं, अनुभववाद से जुड़े हुए नहीं हैं। उनके विचारों में मूल्यात्मक जो विशेषता है वो देखने को मिलती है। तो क्या होना चाहिए से उनका मतलब है, जुड़ाव है। इसीलिए इस परंपरागत दृष्टिकोण की जो कल्पनात्मक मूल्यों से जो जुड़ाव है उसके कारण ही आधुनिक दृष्टिकोण का जन्म हुआ। पर किर्कपैट्रिक एक बहुत बड़ा नाम है। किर्कपैट्रिक कहते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण के प्रति जो क्षोभ है, जो गुस्सा है, उसी ने आधुनिक दृष्टिकोण को जन्म दिया। जो परंपरागत दृष्टिकोण के प्रति जो असंतोष है, उसे क्षोभ, गुस्सा हुआ और उस गुस्से के फलस्वरूप ही किसका जन्म होता है, व्यवहारवाद का। तो व्यवहारवाद आधुनिक दृष्टिकोण का पहला चरण है। आधुनिक दृष्टिकोण की जो विशेषताएं हैं वो हमें व्यवहारवाद में मिलेगी। आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में बता चुका हूं। आधुनिक दृष्टिकोण के जो समर्थक विचारक हैं, आधुनिक दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में तथ्य, तर्क, अनुभव, इनके आधार पर अध्ययन किया जाना चाहिए। जो ज्ञानेंद्रियां हमारी देख रही हैं, आंख से जिनका हम अनुभव कर सकते हैं, जिनको हम सुन सकते हैं, उनके आधार पर ही हमें अपना ज्ञान बनाना चाहिए, ज्ञान को अनुभूत करना चाहिए। हमें वो सिद्धांत देना चाहिए जिनका हम अनुभूत
जिनको हम अनुभूत कर सके, जिनका हम प्रत्यक्ष अवलोकन कर सकें, उन्हीं पद्धतियों के आधार पर हमें अपने सिद्धांत का निर्माण करना चाहिए। आधुनिक दृष्टिकोण के जो विचारक हैं वो कल्पनाशीलता को नहीं मानते, क्या होना चाहिए से वो मतलब नहीं रखते, वो वर्तमान पर ध्यान देते हैं। क्या है कोई चीज वर्तमान में कैसी है, उसका वर्तमान में स्वरूप क्या है, इस बात पर वो पूरी तरीके से बल देते हैं। औपचारिक संस्थाओं के साथ साथ अनौपचारिक संस्थाएं, जो परंपरागत दृष्टिकोण के जो विचारक थे वो केवल किसी भी संस्था का ऊपर ऊपर से अध्ययन करते थे, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इस प्रकार। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण कहते हैं नहीं, हमें बहुत बारीकी से अध्ययन करने की जरूरत है। जिस चुनाव के बारे में भी चर्चा करनी है, रिसर्च करना है, शोध करना है, तो चुनाव में सारे एस्पेक्ट जो चुनाव को प्रभावित करते हैं, राजनीतिक दल, दबाव समूह, धन, शक्ति, इन सब तत्वों का अध्ययन करने की जरूरत है। हमें किसी भी बिंदु पर, किसी भी विषय पर, किसी भी सिद्धांत को बनाने से पहले उसके बारे में अच्छी तरीके से रिसर्च करनी चाहिए, बहुत बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। औपचारिक के साथ साथ जो अनौपचारिक तत्व हैं उनका भी अध्ययन किया जाना चाहिए। तथ्य, तर्क, अनुभव के आधार पर अध्ययन किया जाना चाहिए। क्या है हमें उस पर बल देने की जरूरत है। परंपरागत दृष्टिकोण वाले मानते हैं कि क्या होना चाहिए, उससे आधुनिक दृष्टिकोण वाले इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो क्या है इस पर ज्यादा बल देने की मांग करते हैं। तो इस प्रकार जो आधुनिक दृष्टिकोण का ही जो पहला चरण मैंने आपको बताया था, अब ये है व्यवहारवाद। तो आधुनिक दृष्टिकोण की जितनी भी विशेषताएं हैं वो हमें किसमें देखने को मिलेगी, व्यवहारवाद। अब हम आ रहे हैं हमारे मुख्य टॉपिक पर कि व्यवहारवाद क्या है। मैंने बताया था आधुनिक दृष्टिकोण का प्रथम चरण है। पहली बात तो आधुनिक दृष्टिकोण का प्रथम चरण, एक सिद्धांत है व्यवहारवाद। क्या है, सिद्धांत है, जो कि आधुनिक दृष्टिकोण का ये प्रथम चरण है। और ऐसा ये आंदोलन है, ये जो व्यवहारवाद है ये एक्चुअली द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान में आया था ये। इस पर उत्पन्न एक ऐसा आंदोलन है, उत्पन्न एक ऐसा आंदोलन जो तथ्य और वैज्ञानिकता पर बल देता है, वैज्ञानिकता पर बल देता है और ऐसे मानव का अध्ययन करता है, ऐसे मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है, मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है, जिसका पर्यवेक्षण, मापन एवं सत्यापन किया जा सके, सत्यापन किया जा सके। अब मैं आपको बड़ी आसान शब्दों में इसको समझाना चाहूंगा। व्यवहारवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो कि आधुनिक दृष्टिकोण की लहर आई, ये माना जाने लगा कि अब परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर हम जो राजनीति विज्ञान के सिद्धांत बनाते रहे हैं उनमें वो तथ्यवाद नहीं है, हम उनको वैज्ञानिकता की कसौटी पर नहीं परख सकते। जिस प्रकार हम, यदि मैं विज्ञान की बात करूं या गणित की बात करूं, 2 + 2 4 होते हैं, उस प्रकार हम राजनीति विज्ञान में से सिद्धांत नहीं बना सकते। ये समस्या आने लगी जब परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर सिद्धांत बनाए जाते थे। तो जब ये सिद्धांत परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर जो सिद्धांत बनने लगे, तो धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ ऐसे विचारक आए जिन्होंने ये कहा कि परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर जो सिद्धांत बने हैं उनमें कल्पनाशीलता है, उनमें मूल्यवादिता है, उनमें तथ्य नहीं है, उसमें अनुभववादिता नहीं है, उनको हम वैज्ञानिकता की कसौटी पर नहीं परख सकते। हम उन्हें
विज्ञान की कसौटी पर नहीं परख सकते, क्योंकि आधुनिक दृष्टिकोण के जो विचारक हैं वो राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान बनाना चाहते हैं, ऐसे सिद्धांत बनाना चाहते हैं जो हम प्राकृतिक विज्ञानों में भी देखते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो सिद्धांत देखते हैं वो हमारे राजनीतिक विज्ञान में भी होने चाहिए। आधुनिक दृष्टिकोण ऐसे सिद्धांत को बनाना चाहता है, लेकिन परंपरागत दृष्टिकोण में चूंकि मूल्यवाद है, कल्पनाशीलता है, क्या होना चाहिए से उनका जुड़ाव है, इसलिए जब उनके सिद्धांतों को वैज्ञानिकता की कसौटी पर परखने की कोशिश की गई तो वो वैज्ञानिकवाद उनमें नहीं मिला। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो परंपरागत दृष्टिकोण के स्थान पर राजनीति विज्ञान में तथ्यवाद लाने की कोशिश की गई, विज्ञानवाद लाने की कोशिश की गई, राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने की पहल शुरू हुई। इसके लिए जो आधुनिक पद्धतियां सांख्यिकी है, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल है, इनकी शुरुआत हुई और इसी के आधार पर एक सिद्धांत आया व्यवहारवाद। इनके जो जन्मदाता हैं, प्रणेता हैं, वो है डेविड ईस्टन। तो व्यवहारवाद क्या है मैं आपको बता देता हूं। वह आधुनिक दृष्टिकोण का पहला चरण है। उद्देश्य क्या है? तथ्य का प्रयोग करना, मूल्यों की उपेक्षा, मूल्यवाद नहीं होने चाहिए। हमें अपने विचार जो हम सिद्धांत दे रहे हैं उसमें अपने विचार नहीं लाने चाहिए। जो चीज जैसी है उसको वैसा लिख दें। पार्टियों का उदाहरण के लिए मैं बात करूं, पार्टियों का मूल्यांकन करें तो जो पार्टी जिस विचारधारा पर चल रही है उसी को उसी रूप में जोड़ दें। मेरा समर्थन किस विचारधारा की तरफ है, किस दृष्टिकोण की तरफ है, उनको मैं उन सिद्धांतों से दूर रखूं। तो मूल्यों से दूर रखना आधुनिक दृष्टिकोण चाहता है। यह चाहता है कि तथ्यों के आधार पर आधुनिक पद्धतियों का प्रयोग करके हम राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की भांति ऐसा बना सके ताकि उनमें सिद्धांत ऐसे बने जो विज्ञानवाद की कसौटी पर हों। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में सिद्धांत होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में सिद्धांत बनते हैं, ऐसे राजनीतिक विज्ञान में भी सिद्धांत बनने चाहिए। यह आधुनिक दृष्टिकोण का उद्देश्य है। तो व्यवहारवाद भी इसी लक्ष्य को लेकर चल रहा है, तथ्य और वैज्ञानिकता के आधार पर बल देता है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना पड़ेगा, मानव के व्यवहार का अध्ययन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है। यहां मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करके ही हम अपने निष्कर्ष निकालेंगे, क्योंकि राजनीति मनुष्य के व्यवहार पर ही आधारित है। तो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना और ऐसे मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना जो अनुभववाद है, जिसमें टिका हुआ है, जिसका हम पर्यवेक्षण कर सकें, जिसको देख सकें, मनुष्य का व्यवहार किन किन एक्टिविटीज को कर रहा है, वो चुनाव के समय क्या करता है, क्या नहीं करता है, किन तत्वों से प्रभावित होता है। तो इस प्रकार ऐसे मानव के व्यवहार का अध्ययन करना जिसका पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सके। अलौकिक सत्ता का हमें यहां पर मापन नहीं करना है, जो दिखाई नहीं दे उसका अध्ययन नहीं करना है। ऐसा मानव जिसको हम देख सके, समझ सकें, उसे पूछ सकें, वो हमारे प्रश्नों का जवाब दे सके और उसके व्यवहार को हम देख सके और समझ सकें, ऐसे मनुष्य का अध्ययन करना है। तो आज व्यवहारवाद आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषता है, आधुनिक दृष्टिकोण का पहला चरण है। जो तथ्यवाद जो चाहता है कि राजनीति विज्ञान में ऐसे सिद्धांत बनने चाहिए जो तथ्य पर आधारित है, राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की भांति विज्ञान बनाना चाहता है, ऐसे सिद्धांत बनाना चाहता है जैसे प्राकृतिक विज्ञानों में मिलते हैं। और इसके लिए चाहता है कि हम मनुष्य के व्यवहार का बिल्कुल सटीक विश्लेषण करें। जो मनुष्य जैसी एक्टिविटीज करता है, हम जब भी किसी सिद्धांत को बनाएं तो मनुष्य उस समय कैसा खुद को प्रदर्शित करता है, क्या सोचता है, उनसे आंकड़े लेकर हम अपने सिद्धांतों का निर्माण करें और वो सिद्धांत ऐसे हों जैसे प्राकृतिक विज्ञानों में मिलते हैं। तो ये जो सोच है, ये किसकी सोच है? व्यवहारवाद की सोच है। तो व्यवहारवाद के विकास की बात करें, क्यों आया व्यवहारवाद का विकास? तो व्यवहारवाद के विकास में बता चुका हूं आपको, परंपरागत दृष्टिकोण का बहुत बड़ा हाथ है। परंपरागत दृष्टिकोण जो कल्पनाशीलता पर आधारित था, जिसमें मूल्यवाद था, क्या होना चाहिए से वो मतलब रखते थे, मूल्यों से ही उनका जुड़ाव था, तथ्यों से वो दूर थे, उनका सीधा जनता से बहुत ज्यादा जुड़ाव नहीं था। इसके कारण जो उस समय जो परिस्थितियां आई, जैसे 1930 में आर्थिक मंदी आई, 1942 में जो 1939 में जो सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ, उससे पहले प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था। तो एक युद्ध क्यों हो रहे थे, क्यों नहीं इन युद्धों को रोका जा सका, क्यों ना हम आर्थिक मंदी जो आई उस कारण को देखकर हम उसको आर्थिक मंदी को दूर नहीं कर सके।
तो जब इनके कारणों का मूल्यांकन किया गया तो ये भी देखा गया कि जो परंपरागत दृष्टिकोण ने अपने जो विचार दिए थे, जो उन्होंने पुस्तकें लिखी थी, उनमें इन कारणों का यथार्थ में समाधान नहीं था। ये उनके जो विचार थे कल्पनावादी थे, आदर्शवादी थे, उनका तथ्यवाद वैज्ञानिकता से मतलब नहीं था। इसीलिए जब ऐसी स्थितियों से निपटने में असक्षम रहा समाज विज्ञान, तो ये विचार किया जाने लगा कि परंपरागत दृष्टिकोण के स्थान पर आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर अब हमें अपने विचार देने चाहिए। तथ्य तर्क विज्ञानवाद के आधार पर हमें अपने विचार देने चाहिए, ताकि राजनीति विज्ञान में ऐसे सिद्धांत बनाए जा सकें जिन्हें विज्ञानवाद की कसौटी पर खरा जा सके। तो इस प्रकार परंपरागत दृष्टिकोण के प्रति जो गुस्सा था, परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर जो जिन समस्याओं को नहीं सुलझाया जा सका, राजनीति विज्ञान की जो समस्याएं आई थी या अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में जो समस्याएं आई, जब उनका सॉल्यूशन, उनका समाधान परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत जो विचार में नहीं मिला, तो उन विचारों के विरोध में, उन समस्याओं को सुलझाने के लिए एक आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत तर्क और विज्ञानवाद के आधार पर उन समस्याओं के समाधान करने की कोशिश की गई, और व्यवहारवाद उसी का नाम है। तो इस प्रकार व्यवहारवाद तथ्य और विज्ञानवाद के आधार पर सिद्धांत बनाना चाहता है, राजनीति विज्ञान में ऐसे सिद्धांत बनाना चाहता है जो प्राकृतिक विज्ञान की भांति है, और इसके अलावा ये ऐसे मानव के अध्ययन पर बल देता है जिसका हम सत्यापन कर सकें, जिसका मापन कर सकें, और इसके आधार पर हम वे सिद्धांत बनाएं जिनके आधार पर हम राजनीति विज्ञान में भी समुचित भविष्यवाणी कर सकें।